सुबह उठकर करने वाली प्रार्थना। रोज सुबह उठते ही हम सबसे पहले भगवान से क्या मांगेंगे कि मेरे मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो। तो आप बोलिए कि आपको सुख चाहिए या दुख? सुख चाहिए ना? तो कुदरत का एक सुंदर नियम है कि हम अगर किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा और सुख देंगे तो सुख मिलेगा। पर क्या हमें किसी को दुख देना है? नहीं ना। तो इसके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे मन से, वाणी से और वर्तन से किसी को भी दुख न हो ऐसी शक्ति दो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे आपके जैसा ही बनाना और मुझे मोक्ष देना। रात को सोने से पहले की प्रार्थना। सुबह हमने निश्चय किया कि मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, फिर भी जाने अनजाने में गलती हो जाती है। पापा, मम्मी, भाई बहन, दोस्त, दादा दादी, टीचर्स, अपने आसपास वालों को और किसी को भी हमसे दुख हो जाता है। तो रोज रात को पूरे दिन में हुई गलतियों की हमें भगवान से माफी मांगनी चाहिए। भगवान तो कितने शक्तिशाली हैं, परम कृपालु हैं। हम अगर दिल से माफी मांगेंगे तो तुरंत वो हमें माफ कर देंगे, और अगर दूसरे दिन फिर से गलती हो जाए तो फिर से माफी मांग लेंगे। ऐसे बार बार माफी मांगने से अपनी सारी गलतियां कम हो जाएगी और गलतियां धुल जाएगी, और फिर हम सब के साथ बहुत आनंद में रह सकेंगे। सारे झगड़े बंद हो जाएंगे, हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे और कोई हमें भी परेशान नहीं करेगा। तो फिर मजा आएगा ना। तो चलो हमसे हुई गलतियों को याद करके बहुत ही दिल से भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे अंतर्यामी परमात्मा, आज पूरे दिन में जाने या अनजाने मेरे मन से, वाणी से और काया से किसी भी जीव को दुख हुआ हो तो उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा से माफ़ी मांगता हूँ। हृदयपूर्वक पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ़ करो और फिर ऐसे दोष न करूँ। ऐसी मुझे परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। बच्चों का अहंकार जागृत हो जाए, उसके बाद उसे कुछ नहीं कह सकते, और हम कहें भी क्यों। उन्हें ठोकर लगेगी तो सीखेंगे। बच्चे 5 साल के हों तब तक उन्हें कहने की छूट, बच्चे 5 साल के हों तब तक उन्हें कहने की छूट, और 5 से 16 साल वाले बच्चे को शायद कभी थप्पड़ भी लगानी पड़े, लेकिन 20 साल का जवान होने के बाद ऐसा नहीं कर सकते। उसे एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। उसे कुछ भी बोलना गुनाह होगा, वरना किसी दिन शायद आपको बंदूक भी मार दे। जय सच्चिदानंद। कितने ही लोग तो बच्चों को बहुत मारते रहते हैं। यह क्या मारने की चीज है? यह तो ग्लास वेयर, कांच के बर्तन के जैसे है। ग्लास वेयर को जतन से रखने चाहिए। ग्लास वेयर को ऐसे फेंके तो हैंडल विथ केयर, अर्थात सावधानी रखो। अब ऐसे मारते मत रहना। ऐसा है, इस जन्म के बच्चों की चिंता करते हो, लेकिन पिछले जन्मों में जो संतान छोड़कर आए हैं, जहां भी जन्म लिए उन सब में बच्चे छोड़कर आए हैं। इतने छोटे छोटे को बेचारे भटक जाए, ऐसे बच्चों को छोड़कर आए हैं। वहां से आना नहीं चाहते थे, फिर भी यहां आए, बाद में भूल गए, और फिर इस जन्म में दूसरे बच्चे आए। तो बच्चों संबंधी क्लेश क्यों करते हो? उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जाओ, अच्छे बन जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जो व्यक्ति माता पिता के दोष देखता है, उसमें कभी भी बरकत नहीं हो सकती। संभव है पैसे वाला हो, लेकिन उसकी आध्यात्मिक उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। माता पिता के दोष नहीं देखने चाहिए, उनका उपकार तो भूल ही कैसे सकते हैं। किसी ने चाय पिलाई हो तो भी उसका उपकार नहीं भूलते, तो फिर हम माता पिता का उपकार कैसे भुला सकते हैं? तू समझ गया? हाँ, अर्थात तुझे उनका उपकार मानना चाहिए। माता पिता की बहुत सेवा करनी चाहिए। वे उल्टा सीधा कहें तो भी ध्यान पर नहीं लेना चाहिए। वे उल्टा सीधा कहें, लेकिन वे बड़े हैं ना। क्या तुझे भी उल्टा सीधा बोलना चाहिए?
माँ बाप बच्चों को सुधारने के लिए सब फ्रैक्चर कर डालते हैं। हमें बच्चों के लिए भाव करते रहना है कि बच्चों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। ऐसा करते करते असर हुए बिना नहीं रहता। वे तो धीरे धीरे समझेंगे। तुम भावना करते रहो, उन पर जबरदस्ती करोगे तो वे उल्टे चलेंगे। और बच्चों को कभी मारना मत। कोई भूल हो तो धीरे से सिर पर हाथ फेर कर उन्हें समझाना जरूर। प्रेम दे तो बच्चे समझदार होते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार जैसे तैसे निभा देना है। जय सच्चिदानंद।